यहाँ पे उभय विस्थापन अभिक्रिया उसका प्रैक्टिकल करने जा रही हैं पिशु कुमारी। हाँ पिशु, आइए प्रैक्टिकल करके दिखाइए उभय विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या सबसे पहले अभिक्रिया को कर लेते हैं। तो क्या क्या किस का विलयन बनाना है? बैरियम क्लोराइड। चलिए आप बैरियम क्लोराइड वाला बना रही है, बहुत अच्छी बात है। बोलिएगा क्या क्या डालने हैं। तो बैरियम क्लोराइड का विलयन बनाइए, बैरियम क्लोराइड का उठाइए। कहाँ है बैरियम क्लोराइड रखा हुआ? मिल गया। चलिए बहुत अच्छा है, इसका विलयन तैयार करिए। इसके लिए आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, लीजिए खोलिए और टेस्ट ट्यूब देखिए। क्या डाल रही हैं इसमें? बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड डाल रहे हैं। थोड़ा ही मात्रा डालना, ज़्यादा नहीं। हाँ पानी डालिए। उसको क्या कहते हैं? वॉश वाटर, है ना। वॉश वाटर की सहायता से आप उसका विलयन तैयार करने के लिए पानी डालेंगे। बस उसको दबाइए, दूध पानी की जरूरत है। और दीजिए, पानी दीजिए अच्छा खासा। चलिए उसका विलयन तैयार करिए, उसको शेक करके वो दूसरे को दीजिए। तब तक लीजिए, आप शेक करिए उसको। ये नॉर्मल वाटर है? हाँ डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर है। चलिए दूसरा विलयन हम लोग किसका तैयार करेंगे? बैरियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम सल्फेट लीजिए, है आपके पास? हाँ पोटेशियम सल्फेट, इसके लिए भी लीजिए टेस्ट। थोड़ा सा ज़्यादा की जरूरत नहीं है। पोटेशियम क्या डाल रहे हैं इसमें? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट थोड़ा और डालिए। ना हो जाएगा। हाँ पानी का अच्छा खासा विलयन बनाइए उसमें। बस पानी ज़्यादा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। चलिए अब उसका विलयन बनाइए। उस पर कुछ डाल के हाथ मत लगाइए नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हैजार्डस नहीं है ना। हाँ ये हैजार्डस नहीं है। यही हम लोग को देखना है कि जो हैजार्डस हो उसमें प्रिकॉशन रखना है इस पर। चलिए अब दोनों विलयन आप दिखाइए। ये हमारे साइंस टीचर रवि सर क्या है? ऑब्जर्वेशन के लिए मैम आई हैं, अर्चना मैम। पहले वाले में क्या है हमारे पास? बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड, जिसका रंग कैसा है? उजला है, व्हाइट रंग का है। और दूसरा में क्या है? पोटेशियम सल्फेट, उसका रंग कैसा है? रंगहीन है, कोई रंग है ही नहीं। अब ये दो हमारे पास जलीय विलयन है, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होना चाहिए? तो मिलाइए, एक में दूसरे को डालिए, हाँ जितना जा सकता है। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब ये जैसे ही मिलाए हम लोग दोनों को, तो क्या बना? कैसा रंग परिवर्तन आ गया? उजला रंग का हो गया। उजला रंग के होने पे यानी कि वो किसका निर्माण किया है? जो कि एक प्रकार का अवक्षेप है ना। और ये अवक्षेप धीरे धीरे क्या होगा? नीचे की ओर बैठ जाएगा, जैसे हम लोग इसके पहले वाले में करके देखे थे, है ना। इस वाले में ये पूरी तरीके से अवक्षेप नीचे बैठ चुका है। इस वाले टेस्ट ट्यूब को भी अगर हम लोग अभी देर तक रखा हुआ छोड़ देंगे तो सारा का सारा क्या होगा? अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा। तो इसमें जो नीचे बैठेगा उसका नाम क्या होगा? बैरियम सल्फेट। और ऊपर जो जलीय विलयन के रूप में दिख रहा है वो क्या होगा? तो ये इसमें हम लोग क्या देख पाए कि एक जब दो विलयन, कौन कौन से दो विलयन? सल्फेट को जब मिलाते हैं तो एक अवक्षेप की प्राप्ति होती है। वो अवक्षेप किस रंग का है? उजले रंग का है। और उसके साथ एक रंगहीन, बिना किसी रंग का, कलरलेस क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है। इससे हम दो चीजें समझ पाए हैं। एक तो अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है, उसको समझ पाए। और दूसरा चीज, हम इन सारे का रंग भी समझ पाए कि बैरियम क्लोराइड का रंग कैसा होता है? उजला होता है, व्हाइट होता है।
पोटेशियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अभी हम लोग बनाए थे विलयन, कोई रंग नहीं था। और बैरियम सल्फेट उसके बाद जो बना, जो कि उजले रंग का होता है, और ये एक टाइप का अवक्षेप होता है। अवक्षेप कैसा पदार्थ है? घुलनशील या अघुलनशील? अघुलनशील पदार्थ है। इस अघुलनशील ठोस पदार्थ है जो विलयन में नीचे बैठ जाता है। अगर घुलनशील होता तो बैठता ही नहीं, घुला हुआ रह जाता। और दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि जलीय विलयन के रूप में ऊपर में वो इकट्ठा हो गया। इसमें ऐसा ही ना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, तो ये एक उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग फिर